हैं। अरविंद निषाद जी, कहा है भाई इतना बेचैन क्यों है? बीजेपी तो पूछ रही है, इस बेचैनी का कारण क्या है? तेजस्वी नहीं, अभी तो बेचैनी तो बढ़ती जा रही है। तो ये किनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है भाई? ये मेरा आपसे प्रश्न है, किनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है? ये तो असफर साहब से न पूछिए, उनका कहना है कि बेचैनी बढ़ रही है। नहीं, ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तो सजग पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है, आपको अपना खुद का देखने का दृष्टिकोण है। तो हमारा ये कहना है कि तेजस्वी को जब आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा हड़बड़ाहट में है, ज्यादा उन्हें लग रहा है कि नहीं ये इस मुद्दे पर क्यों ना बात हो, तो ठीक है ना, तो उसका तो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है ना नीतीश कुमार की तरफ से। तो दोनों तरफ से तो इसे किसी प्लेटफॉर्म पर लाने की तो तैयारी चली रही है। तो जो एक हड़बड़ाहट है, जो जल्दबाजी है, तो दोनों तरफ से है। इसमें बीजेपी कह रही है कि अभी ये वक्त सही नहीं है। तो ये क्या इस बात को लेकर नीतीश कुमार संजीदा नहीं है? नीतीश कुमार को ऐसा नहीं लग रहा है? और क्या हड़बड़ाहट में नीतीश कुमार नहीं है इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के मुताबिक? नहीं, देखिए विवेक बाबू, जेडीयू के एजेंडा में है जातीय जनगणना कराना, और आज कोई नई बात हम कह नहीं रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार जी संसद में और बिहार के विधानसभा में केंद्रीय मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक लगातार जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में एक बार नहीं दर्जनों बार से ऊपर उन्होंने आवाजें बुलंद की है। कैबिनेट से पास कराया है, विधानसभा के दोनों सदनों से, विधानमंडल से पास करा करके भारत सरकार को भेजा, प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, उसमें भी उन्होंने मिलकर के अपनी बातें कही। अब जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह स्वतंत्रता दी है कि आप अपने राज्य में करा सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में भी आश्वस्त किया है कि हम बिहार में सभी दलों के सर्वदलीय बैठक कराने के बाद हम इस दिशा में अंतिम फैसला ले सकते हैं। आपके साथ तो बीजेपी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के वही मैं आगे कह रहा था, वही मैं आगे कह रहा था कि जब सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली से लौट रहा था, लौटने के बाद बिहार के सभी दलों ने इस मुतल्लिक अपनी नज़रिया प्रस्तुत किया। उस नज़रिया में बीजेपी का कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं आया। तो उसी समय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि सभी दलों की राय आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई का कोई अभी तक इस संदर्भ में बयान, वक्तव्य या समर्थन या कोई ऐसा पत्र नहीं क्यों नहीं आ रहा? आप कैसे आंक रहे हैं? जेडीयू कैसे आंक पा रही है? क्यों नहीं आ रहा है कोई वक्तव्य? आप तो एकदम ताबड़तोड़ एकदम आप कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आगे सर्वदलीय बैठक करेंगे और सर्वदलीय बैठक में जो तथ्य उभर करके आएंगे उसके बाद हम अंतिम फैसला करेंगे। कौन सा तथ्य ऐसा है जो छुपा रह गया? राजेश राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, कोई तथ्य छुपा रह गया क्या इसमें? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। एक तरफ बिहार से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित होता है कि यहाँ जातीय जनगणना हो, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा सहयोग रहता है, इसलिए धन्यवाद उन्हें। दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री देश में जातीय जनगणना से इनकार करते हैं यह कह के कि अगर राज्य चाहे तो अपने संसाधन पे करा सकती है, तो अगर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जातीय जनगणना के पक्ष में है और बिहार चाहे तो स्वतंत्र होकर करा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस वादे पे कायम क्यों नहीं है जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया था? नंबर एक। नंबर दो कि आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताना है कि जब गैर भाजपा दल मिलके प्रतिपक्ष और पक्ष मिलके यह जातीय जनगणना करा सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूरत क्या है? आखिर भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बोल रही है कि अब मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि बेचैन आत्मा है? किनको कहें बेचैन आत्मा? एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री की सहमति होती है और सार्वजनिक रूप में भी उनकी सहमति होती है कि जातीय जनगणना के हम पक्ष में हैं, और मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी दोनों पक्ष में हैं। तो बेचैन आत्मा मुख्यमंत्री को क्यों कर रहे हैं? पहला मुख्यमंत्री जी को नहीं कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। मैं बात को डाइवर्ट मत कीजिए।
मैंने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष बेचैन आत्मा की तरह क्या बोल रहे हैं? कहिए ना कि आप जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था 2 बार, आप उसमें थे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था, आज मुकर क्यों रहे हैं? मुकरने का कहाँ सवाल है? मुकरने का कहाँ सवाल है? आप देखिए लेटेस्ट, देखिए ना जब बैठक होगी, अभी आप क्यों इसको स्पेकुलेशन कर रहे हैं? अगर गैर भाजपा दल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सर, गैर भाजपा दल मिलके जातीय जनगणना के पक्ष में है, तो फिर गैर भाजपा अरे होने सरकार हो। दीजिए ना बैठक मुझे भाई, लगता बैठक है होने दीजिए, उसके बाद में कहिएगा। इसीलिए मैं बेचैन आत्मा बोल रहा हूँ, विवेक जी कह रहा हूँ, मैं बेचैन आत्मा इसीलिए कह रहा हूँ। गैर भाजपा दल मिलके अगर यह जातीय जनगणना कराएगी तो कुछ ही दिनों में गैर भाजपा सरकार भी बिहार में होगी, क्योंकि जनता की आवाज है जातीय जनगणना। तो भारतीय जनता पार्टी जब अपने वादों से मुकरेगी तो लोग क्या करेगा? तो भाजपा को छोड़ के यहां सरकार भी बनेगी और जातीय जनगणना भी होगा। आज भाजपा बताए ना कि सर्वदलीय बैठक होगी तो जातीय जनगणना के पक्ष में रहेंगे या खिलाफ रहेंगे, छोटा सा सवाल है। और जब चचा भतीजा के मुलाकात होता है तो आज बड़ा आश्चर्य होता है कि चचा को भी अच्छा लगता है कि भतीजा के कारण आप वो फीकी चाय छोड़कर मीठी चाय पीने लगे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है, इसीलिए वो बेचैन आत्मा आज मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बातों को डाइवर्ट करने से गलत बातें सही नहीं हो जाती है। बातों को गलत बात बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष के बारे में मैं कह रहा हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, सुनते रहिए, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मुख्यमंत्री जी वो प्रस्ताव लेटेस्ट वेट इंतजार कीजिए, लेटेस्ट वेट इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, लेटेस्ट वेट। आप कितना दिन जनता को गुमराह कीजिएगा? बोला तो इंतजार कीजिए। आखिर आप उस बात पे कायम क्यों नहीं है? बीजेपी बैठी थी कि नहीं बैठी थी सर्वदलीय में? बीजेपी के शिष्टमंडल से लोग गए थे कि नहीं गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास? यही तो है, मैं कह रहा हूं कि इंतजार कीजिए, बेचैन आत्मा की तरह मत बोलिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप खुशफहमी में रहिए, खुशफहमी में। अरे भाई, कांग्रेस को खुशफहमी में रहने की आदत है, रहिए खुशफहमी में। कांग्रेस के पूरे देश से कांग्रेस चली गई, पूरे देश से चली गई कांग्रेस, खुशफहमी में रहिए और उसी खुशफहमी में खत्म हो जाइएगा। सरकार है, खुशफहमी में रहिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, गिनती पर है वो भी चली जाएगी, गिनती पर है वो भी चली जाएगी। आप देखिए ना, आपके उत्तर प्रदेश में आप तो देख ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं भाई, हम तो देख ही रहे हैं। पूरा देश बीजेपी, बिहार की जनता के साथ ये माहौल क्यों बना? ये माहौल मुलाकात से ये माहौल बनाया। एजाज अहमद साहब जरा क्लियर कीजिएगा, चाचा भतीजे की मुलाकात में क्या कुछ ऐसा हुआ कि बिहार में राजनीतिक एक जुबानी जो बयानों वाली जंग छिड़ गई है? तो हमें जरा बताइए, कौन हड़बड़ाहट में है, कौन घबराहट में है? और चाचा भतीजे की जब मुलाकात होती है, अभी तक अप्रैल से लेकर मई तक में 3 डेट तो हमें याद है कि 3 बार मुलाकात हो चुकी है और धड़कन कहीं और बढ़ी हुई है। क्या बात हो रही है, क्या मुलाकात हो रही है? और जिस मुद्दे को लेकर के कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक तूल देने के लिए अकेले ही मिल लिए या फिर तूल देने की बात है, कि इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेचैनी किसको है ये दिख रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनके सारे नेता लगातार बयानबाजी पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वास्थ्य अपने ही बिगड़ चुका है और ये हाजमोला खा ले चुके, इनको अब पच नहीं रहा है और पचेगा भी नहीं। जब भी कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा के उत्थान की बात करेगा तो इनको पचना नहीं है। और कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना है ये कराना नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है। और जहाँ तक भारत सरकार के शिष्टमंडल, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे बिहार के सभी दलों का शिष्टमंडल मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शीर्षस्थ नेता शामिल नहीं थे। उसी समय समझ में आ रहा था, इन्होंने जनक राम जी को भेजने का काम किया था, उसी समय समझ में आ रहा था कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना इस देश में हो, बिहार में हो, और इसीलिए ये बहाने पर बहाना बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्थक पहल की है
और उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि जितनी हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी लाउड स्पीकर और बुलडोजर के मामले में है, अजान और मंदिर मस्जिद के मामले में है, उतनी हड़बड़ी इनको जातीय जनगणना के मामले में क्यों नहीं है? अच्छा, इनको दर्द क्यों हो रहा है? एक इनको बात बेचैनी एजाज क्यों हो अहमद रही साहब, है? एक बात कहीं ना कहीं आपके यहाँ से ये भाई नहीं वीरेंद्र चाहते। बराबर कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है,